यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, हम तैयारी अपनी कर रहे हैं। एग्ज़ाम हमारा 2024 यानी जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें हम जो अपनी क्लास 6 की साइंस के एनसीईआरटी देख रहे हैं, चैप्टर वाइज डेली आपका एक चैप्टर आपको करवाया जाता है। एनसीईआरटी की समरी, जो जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करवाई जा रही है, फिगर के साथ आपको समझाया जा रहा है। चलिए, अब अपने नेक्स्ट जो हमारा ऑलरेडी जो हमें 10 चैप्टर, जो 10 चैप्टर है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस करने वाले हैं, 11वां चैप्टर हमारा है जो प्रकाश, छाया एवं पर्यावरण। चलिए, चैप्टर 11 है हमारा प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ये हमारा चैप्टर है आज का 11वां चैप्टर। 10 चैप्टर जो थे इससे पहले के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर बाकी के 10 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। 10 चैप्टर के जो वीडियो है, क्लासेज जो है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं साइंस की एनसीईआरटी। चलिए, क्लास 6 की अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज, चलिए सबसे पहले आता है जो प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, जो हमारा चैप्टर है इसी पे। तो हम क्या देखते हैं, पहला पॉइंट है हम अपने चारों, जो अपने चारों ओर है उनके अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। तो अपने चारों ओर क्या है, जहाँ भी आप बैठे हो, जहाँ भी आप हो, वहाँ पर आपको रंग बिरंगी कलरफुल वस्तुएं आपको दिख रहे होंगे। कलरफुल जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, जो वस्तु है, उन्हें आप देख रहे होगे, ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, रंग बिरंगी आपको वस्तुएं दिख रही होगी अपने चारों ओर। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं देखते हैं। जब हम घर से स्कूल अपने जाते हैं तो स्कूल जाते समय भी हम क्या देखते हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो अलग अलग आपको जो वस्तुएं दिखती है। तो जैसे आप स्कूल से घर की तरफ या घर से स्कूल की तरफ आप जाते हो, जो ये रास्ता होता है इसमें आपको बहुत सी चीज़ें आपको दिखती है। मंदिर दिखता है, बहुत सी इस तरह के आपको शॉप वगैरह आपको दिखते हैं। तो अनेक वस्तुएं आप वहाँ से जाते हुए देखते हो, एनिमल्स देखते हो, बहुत सी प्लांट्स देखते हो। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको स्कूल से और घर से यानी स्कूल और घर के बीच का, जो स्कूल से और जो आपका होम होता है, घर जो है, इनके बीच में जो आपका जो वे है, जो आपका पाथ होता है, इसमें इसके जो रास्ता आपका होता है, पाथ यानी जो रास्ता आपका होता है, तो इस बीच में आप बहुत सी अलग अलग चीज़ें आप देखते होगे आते जाते। जो आप स्कूल और घर का जो रोड जो आपका है, जो रास्ता है, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देती होगी। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या से क्या, आप कारें देखते होगे, बसें देखते होगे, साइकिलें आपको नज़र आती होगी, वृक्ष यानी जो पेड़ होते हैं वो भी आप देखते होगे, जंतु आपको मिलते होंगे, एनिमल्स अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स भी देखने को मिलते होंगे। कभी कभी कुछ पुष्प देखते होगे, कभी कभी क्या आपको कुछ फूल भी आपको दिखाई देते होंगे। जब आप घर से और कहाँ से, यानी घर से स्कूल का जो आप रास्ता है, वो आप जो पाथ है वो ट्रैवल करते हैं, उसको आप जब, चलिए, घर से स्कूल के बीच का ये बताया गया है कि आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखते होगे। अगला पॉइंट है रात्रि के समय। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट में बताया गया है रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जब आप रात हो जाती है, यानी पूरी तरह से क्या हो, रात हो रहती है, तो रात्रि के समय जब आप किसी भी, यानी पूरी तरह जो कमरा होता है आपका अंधेरा होता है, उसमें कोई भी लाइट या कोई भी लाइट वाली वस्तु वहाँ पर नहीं होती, तब आप जो कमरे में जाते हो तो आप कमरे में ईजिली कुछ भी जो वस्तु वहाँ पर रखी है, जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा होता है, उसे आप देख पाते हो? बिल्कुल नहीं देख पाते। नहीं, जब आप रात्रि के समय यानी रात के समय अपने कमरे में जाते हो जिसमें पूरी तरह से अंधेरा है, उस कमरे में आपको हल्की सी भी लाइट आपको नहीं दिख रही है, तो आप कमरे में जो रखे जो ऑब्जेक्ट है उसे आप नहीं देख पाते, उसे उन वस्तुओं को आप नहीं देख पाते। बिना टॉर्च या बिना लाइट के वहाँ पर आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो इसमें यही आपका है पॉइंट। चलिए, इसका एक एक पॉइंट देखते हैं। अब पहला पॉइंट है नहीं, हम नहीं देख सकते क्योंकि, लेकिन जब आप कोई टॉर्च, जब आपके हाथ में कोई टॉर्च हो या फिर आप जब मोमबत्ती जो कैंडल होती है उसे जलाते हैं, तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे आप देख पाते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। यानी अगर जो आपका प्रकाश है, जो लाइट है, अगर वहाँ पर नहीं होगी तो बिना प्रकाश के, बिना लाइट के आप ऑब्जेक्ट जो है उसको नहीं देख सकते। आपको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट ज़रूरी है, लाइट के बिना आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं।
अगला पॉइंट है प्रकाश। जो प्रकाश है वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जो लाइटें होती है, लाइट क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए हमारी हेल्प करती है, हमारी सहायता करती है। बिना लाइट के हम जो ऑब्जेक्ट है उनको नहीं देख सकते। यानी अगर पूरी तरह से रात है तो उस रात में भी क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट की जो होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए, टॉर्च चाहिए, लाइट जो होता है बल्ब वगैरह का हमें यूज़ करते हैं, तभी हम उसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उन वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला पॉइंट है टॉर्च का बल्ब। जो टॉर्च होती है उसका जो बल्ब होता है एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। तो टॉर्च का जो बल्ब होता है वो क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या देता है, स्वयं, यानी जो स्वयं प्रकाश देता है। स्वयं क्या देता है, यानी खुद से, यानी ऑटो लाइट आपको देता है। सूर्य है, आकाश में एक ऐसा पिंड है। जो सूर्य है, जो सन है, वो आकाश जो आपका है इसमें एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। यानी आकाश जो होता है वो पृथ्वी को क्या करता है, प्रकाशित करता है, उजाला देता है, रोशनी देता है। अगला पॉइंट है दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। यानी दिन के समय क्या होता है, जब दिन होता है, यानी दिन भी किस वजह से होता है, जब सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी पड़ता है, तो उसी वजह से, सूर्य की लाइट की वजह से ही हम जो दिन होता है तो दिन में वस्तुओं को इजीली देख पाते हैं बिना टॉर्च की हेल्प से। आगे हैं दीप्त पिंड। तो दीप्त पिंड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपका है। दीप्त पिंड होता क्या है, तो दीप्त पिंड किसको बोला जाता है, दीप्त पिंड जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो खुद ब खुद, यानी स्वयं से ही क्या करते हैं, प्रकाश जो है उसका उत्सर्जन करते हैं और उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपका चंद्रमा भी हो जाएगा। तो चंद्रमा आपका हो जाएगा दीप्त पिंड, वो है जो स्वयं से क्या देते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। अगला पॉइंट है कुर्सी। कुर्सी हो गया, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुएं के बारे में आप क्या कहेंगे। जैसे कुर्सी हो गई, चित्र हो गई, या फिर जो जूते होते हैं, जो शूज आप पहनते हो, ऐसी ऑब्जेक्ट जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इन्हें आप तभी देख सकते हैं। इन वस्तुओं को आप कब देख सकते हैं, जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु है, जब प्रकाश क्या होगा, एक दीप्त वस्तु होगा। जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश में ही आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। कुर्सी को, चित्र को या जूते को आप तभी देख पाओगे से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर, जब हम लाइट को इन वस्तुओं पर डालेंगे, इन टॉर्च या जो बल्ब होता है, बल्ब की जो रोशनी है इन सब जो कुर्सी, चित्र और जूते पर पड़ेगी, तभी हम इन वस्तुओं को देख पाएंगे, तभी क्या कर पाएंगे, हम जो ये वस्तु है इन्हें देख पाएंगे। चलिए अगला है अब आपका पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषी वस्तु है। तो ये जो तीनों टॉपिक है, ये तीनों पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषी, ये तीनों टॉपिक क्या है, हम जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा था, चैप्टर 4 में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपका इसका डिटेल में इसमें आपकी बात की गई है अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषी की। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा इसमें हम डिस्कशन करते चलेंगे। चलिए इसमें है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारदर्शी के रूपों में समूह में, या आपका रूप में समूह में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, अपारदर्शी वस्तुएं वे हो यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते। तो अपारदर्शी वस्तुएं वे होती है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, यानी जो कैसी होती है, जो अपारदर्शी होते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो वह क्या कहलाती है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। अपारदर्शी ऑब्जेक्ट आपका कहलाएगा। पारदर्शी वस्तुएं कैसी होती है, जो पारदर्शी वस्तुएं होती है यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। ऐसी वस्तु कैसी होती है, ये आपकी जो वस्तु होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, और इसके आर पार से क्या होता है, जो प्रकाश होता है, जो लाइटें होती है, वो उसके अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को ही पारदर्शी बोला जाता है। अगला है पारभाषी। तो पारभाषी वस्तुएं कैसी होती है, तीसरा है आपका पारभाषी वस्तुएं। तो पारभाषी जो वस्तुएं होती है, कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देता, धुंधला सा हमें दिखाई देता है। ऐसी वस्तुओं को ही क्या कहा जाता है, पारभाषी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या किया, अपने चारों ओर आपको देखना है, एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। चलिए अपने
चारों ओर आपको देखना है, यानी आप जहाँ भी हो वहाँ पर आपको चारों ओर देखना है। और दैनिक जो आपका डेली लाइफ है उसकी जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हो, इकट्ठी आप कर सकते हो, कलेक्शन उनका कर सकते हो, उनको आपको एकत्र करना है। जैसे कैसे, यानी इसके कर सकते हैं कीजिए, तो इनका आपको किया आपने। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने रबड़ ले ली, रबड़ आप यूज़ करते हो, प्लास्टिक आप हो गया, स्केल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, कागज़ की शीट आपको लेनी है, अनुरेखन कागज़ हो गया, अथवा कपड़े का टुकड़ा आपको लेना है, जो कपड़ा होता है उसका टुकड़ा लेना है। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी वस्तु को देखने का प्रयास किए। तो जो वस्तु आपने कलेक्ट की है, इन सभी जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, इनके आर पार जो है आपको किसी दूर रखी हुई वस्तु, जो ऑब्जेक्ट आपने दूर रखा हुआ है, उसे देखने का आपको प्रयास करना है। दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश, जो दूर रखी जो वस्तुएं हैं उनसे आने वाला जो प्रकाश, जो लाइटें हैं, इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है। इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को क्या करते हैं, पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। तो अगर देखिए, अगर जो प्रकाश है, जैसे आप देख रहे हो, तो अगर आपको पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है, यानी लाइटें जो है आप पड़ रही है उस पर, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों पर आकर वो वस्तु आप देख रहे हो, तो वो हो गया आपका पारदर्शी। अगर आप वस्तुएं जो है वो नहीं आपको दिख रही, यानी वस्तु के आर पार आप नहीं देख सकते, तो वो हो गए आपकी अपारदर्शी, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। उसके बाद आता है पारभासी। तो पारभासी वे वस्तु होते हैं जिसमें आपको धुंधलापन आपको दिखाई देता है, यानी उसमें आपको क्लियरली जो वस्तु है वो आपको नहीं देख सकते। तो क्लियरली वस्तु आपको नहीं दिखेगी, उसे बोलते हैं पारभासी। चलिए अगला अब आपका है वस्तुएं। अब इसका एक टेबल आपकी है। तो वस्तु या पदार्थ, वस्तु के पार देखना संभव, पूर्णतः आंशिक, बिल्कुल नहीं। टिप्पणी, अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी वस्तु। तो सबसे पहले इसमें क्या ली, पेंसिल इसने ली है। तो जो पेंसिल है, पेंसिल से अगर आप बाहर की तरफ आप देखोगे, यानी पेंसिल के आप देखना चाहोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। तो ये कैसी अपारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। रबड़ की गेंद होती है, इसके आर पार भी आप नहीं देख सकते, ये भी आपकी गलत है, यानी नहीं। और इस ये भी आपकी अपारदर्शी होगी। फिर आपका लिखने की जो कागज़ की शीट होती है, तो लिखने की जो कागज़ की शीट होती है, इस पर पूर्ण विश्वास आपका नहीं है कि जो कागज़ की शीट है वो आपने किस तरह की ली है, जिस तरह की, यानी कागज़ की शीट जो है वो आपने किस तरह की ली है। तो ये आपकी पारभासी भी हो सकती है, इस पर आपका पूर्ण तरह क्या नहीं है, विश्वास। तो और क्या लिया था आपने, रबड़ ली थी, तो रबड़ के आर पार भी आप नहीं देख सकते, तो इसमें यह भी आपकी अपारदर्शी हो जाएगी। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से आपकी प्लास्टिक जो होती है ये आपकी कैसी हो सकती है, प्लास्टिक आपकी अपारदर्शी भी हो सकती है। प्लास्टिक जो है आपकी अपारदर्शी और पारभासी दोनों हो सकती है। और जो आपके पेन है, पेन आपका हो गया, पेंसिल जो है, पेंसिल आपकी अपारदर्शी होगी। नोटबुक जो है ये भी आपकी अपारदर्शी होगी। कागज़ की शीट, आपने पता नहीं किस तरह की आपने कागज़ की शीट ली है, या जब कागज़ की शीट, इसमें सिर्फ यहाँ पर कागज़ की शीट लिखा है, कागज़ की शीट किस तरह की ली है वो आपका नहीं मेंशन इसमें किया गया है। तो इसी तरह इसका, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलिए इसमें एक फिगर देख लेते हैं। देखिए जैसे ये आपने क्या देख रहा है, कागज़ की शीट से आर पार देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे आर पार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो शीट है ये आपका शीट, देखिए यहाँ पर, यानी वस्तु को यह देखने के लिए परीक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने में से जाने देती है अथवा नहीं। तो ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये इसे आप क्लियर करने के लिए क्या कर रहा है, ये कागज़ की जो शीट आपने इसने लिया, इससे आर पार देखने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, छाए। जो छायाएं हैं वो वास्तव में क्या होती है, जो छाया आती है वो वास्तव में क्या होती है। तो छायाएं वास्तव में रियलिटी में होती क्या है, रियलिटी में होती क्या है। तो इसमें चलिए पहला जो इसमें पॉइंट है,
प्रत्येक अपारदर्शी वस्तुएं को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। जो अपारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जो क्या होती है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, उन्हें उन वस्तुओं को इसमें बोला गया है। धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर आपको एक एक करके उन्हें पकड़ना है। धरती पर आप क्या देखेंगे, जो धरती है जो जमीन है उस पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है, यानी शैडो, जो छाया उस पर पड़ती है उसके कारण है, उसके कारण है जो शैडो बनती है, यानी छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप जो वो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होती है उसकी छाया देखकर भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यह कौन सी वस्तुएं है। मैदान में कागज की एक सीट बिछानी है। अब आपको क्या करना है, मैदान जो है उसमें कागज की एक सीट आपको बिछानी है। किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़े कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की सीट पर पड़े। तो आपको कैसे, यानी जो अपारदर्शी वस्तु को किसी इतनी ऊंचाई पर आपको रखना है हाथ में कि जो उसकी छाया है वो जमीन पर बिछी जो आपने कागज की सीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहे। तो आपसे अपने मित्र से क्या करना है कि जो छाया है उसकी बाहरी रेखा खींचने के लिए आपको उसे कहना है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखा खींचिए। अब आपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहना है। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं, तो वे ऐसी कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं उस छाया देखकर, जब कमरे में प्रकाश स्रोत का अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है। आगे है, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। तो छाया देखने के लिए क्या करना है हमें, तो इसमें छाया देखने के लिए ऐसा प्रतीत है कि जो प्रकाश स्रोत है, यानी जो प्रकाश का जो लाइट का सोर्स है तथा प्रकाश के पथ में कोई कैसी वस्तु होनी चाहिए, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। एक्सपेरिमेंट, चलिए इसका एक्सपेरिमेंट के साथ करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है, जो क्रियाकलाप है, जो एक्सपेरिमेंट है, जिसे आपको अंधेरे में करना है, यानी आपको जहाँ पर लाइट ना आए, जहाँ पर लाइट नहीं होती, तो उस बिल्कुल, यानी जो बिल्कुल अंधेरा है जहाँ पर, वहाँ पर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ आपको एक टॉर्च तथा गत्ते की एक एक बड़ी शीट लेकर, गत्ते की जो एक बड़ी शीट होती है उसे लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। किसी खुले मैदान में आपको जाना है। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। तो इस तरह आपको रखना है जिससे जो टॉर्च का प्रकाश है वो आपके मित्र के चेहरे पर पड़ना चाहिए। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। क्या है, अपारदर्शी जो वस्तु है वो आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो, अगर आपका जो दोस्त है इस जगह पर खड़ा है जहाँ पर उसके पीछे ना तो पेड़ हो, ना तो कोई पौधा हो, ना कोई इमारत हो, या फिर कोई अन्य वस्तु भी ना हो, तो तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है, वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता। कैसे, यानी जो मित्र का सिर है उससे पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहे कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। अब क्या जो छाया सीट पर बनता है, इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकते हैं। जो छाया बनती है, जो शैडो बनता है, वो कहाँ पर दिखाई देगा आपको, सिर्फ पर्दे पर ही आपको दिखाई देगा। कहाँ पर, पर्दे पर आपको ये दिखाई देगा। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। तो जो आप, जैसे आप चलते हो तो जो आपकी क्या बनता है, शैडो जो बनती है, शैडो की इसमें बात की गई है, तो वो कहाँ पर आपको जो दैनिक डेली लाइफ आपके आते हैं ज़मीन पर आपको दिखाई देगी। कमरे की जो दीवार होती है या फिर जो इमारतें हैं, इस प्रकार की जो अन्य सतहें हैं, उन्हीं पर आपको ये दिखाई देती है। तो छायाओं के लिए पर्दे की तरह ये आपके कार्य करेगी।
छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में क्या कर देती है, भ्रमित भी कर सकती है। चित्र में जो आपको चित्र दिखाया जाएगा, इसमें कुछ छायाएं दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मज़ेदार बात। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए पहले इसकी फिगर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आपकी फ्रेंड है, तो ये आप हो। और यहाँ पर क्या, ये टॉर्च की इसने लाइट मारी, तो यहाँ पर इसने पीछे क्या, इसमें आपको एक शैडो यानी एक छाया आपको दिख रही है, जो क्या ये आपको इसी तरह आपके जो हाथों में जो छिपी जानवरों की छायाएं देखते हैं, जंतुओं की जो छायाएं पड़ती है। चलिए देखिए ये क्या है, ये आपका हाथ है, लेकिन इससे क्या प्रतीत हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको जानवरों के कुछ शाइन आपको दिख रहा है कि ये क्या है, यानी भ्रमित करने के लिए। कभी कभी छाया से क्या होता है, भ्रमित हो जाता है कि ये जानवरों की आकृति है। किसकी, जानवरों की आकृति जैसे ही आपको प्रतीत होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये बिल्कुल जानवरों की तरह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किसकी हाथ की है, आपकी छाया है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा भी है, आपके हाथों में छिपी जंतुओं की छाया। तो जंतुओं की छाया इसमें आपको दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा अगला टॉपिक है सूची छिद्र कैमरा। कौन सा, यानी सूची छिद्र जो कैमरा होता है। तो सूची छिद्र कैमरे की बात करते हैं। चलिए देखते हैं सूची छिद्र कैमरा कैसा होता है। शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाने चाहते हैं तब ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए एक्सपेरिमेंट इसमें दिया गया है। दो ऐसे बॉक्स लीजिए, दो आपको ऐसे बॉक्स लेने हैं जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। तो एक बॉक्स है, छोटा आपको लेना है, दूसरा इस तरह लेना है कि वो जो बॉक्स आप लोगे दूसरे वाले, यानी बड़ा, एक छोटा बॉक्स लेना है, एक बड़ा बॉक्स लेना है। तो उन बॉक्स में क्या होना चाहिए, एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के, यानी बिना अंतराल के क्या हो, खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फ्लग काट दीजिए। फिर क्या करना है, आपको दोनों जो बॉक्स लेना है उनका एक जो छोटा फ्लग है वो आपको काट देना। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फ्लग के बीचों बीच एक छोटा छिद्र यानी एक छोटा छेद आपको करना है। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटना है। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी पारभासी जो पर्दा है चिपका कर ढक दीजिए। पारभासी यानी जिससे आपको धुंधला दिखाई देता है, ऐसा पर्दा आपको चिपका कर ढक देना है। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए क्या है, तैयार। अब आपका हो गया, रेडी हो चुका है। इसके बाद है सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तु जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर क्या ना हो, तस्वीर ना मिले। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखे कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाता है। प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब कैसा दिखेगा आपको, उल्टा। यह है ना आश्चर्य, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। उल्टा जो प्रतिबिंब है वो आपको दिखाई देगा। चलिए अगला पॉइंट है अब आपका, अब
अपने सूचित छिद्र कैमरे से क्या करना है आपको, जो सूचित छिद्र कैमरा आपने बनाया उससे सूर्य का प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो सूर्य का प्रतिबिंब बनाएंगे। चलिए पहला पॉइंट इसमें आता है, इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था करनी होगी, थोड़ी सी डिफरेंट जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था हम इसमें करेंगे। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, चलिए इसमें थोड़ी सी जो डिफरेंट जो व्यवस्था करनी है वो क्या है, हमें क्या करना है, गत्ते का जो गत्ता होता है, गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए, गत्ते की एक हमें इसमें बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूचित छिद्र हो, छोटा सा हमें क्या करना है, सूचित छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। तो उसकी जो छाया है वो ऐसी बननी चाहिए कि वो जो साफ क्षेत्र है, साफ जो एरिया है, क्लीन जो एरिया है वहाँ पर बने। अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची प्रतिबिंब देखे, फिर क्या करना है, प्रतिबिंब आपको देखना है। सूर्य ग्रहण से पहले सूचित छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें, यानी सूर्य ग्रहण जब स्टार्ट हो उस टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। आप जो अवलोकन, यानी आप क्या देखेंगे कि ग्रहण जो प्रारंभ होने पर सूर्य का जो प्रतिबिंब था वो एक भाग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, काला होता जाता है, एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी सूर्य को आपको कदापि नहीं देखना चाहिए, यानी सीधे जो है आपको सूर्य जो है, सन जो है उसको सीधे कभी भी क्या नहीं देखना चाहिए। तो सूर्य को आपको कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए क्या है, अत्यंत हानिकारक हो सकता है। तो हमारी आंखों के लिए, आइज़ के लिए ये क्या है, हार्मफुल है कि हमें जो सूर्य है वो सीधा कभी नहीं देखना चाहिए। आगे हैं अगला पॉइंट, प्रकृति जो है, हमारा जो नेचर है, प्रकृति में भी एक रोचक सूचित छिद्र कैमरा है। कैसे भाई, चलिए पहला पॉइंट है इसमें, कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं, कभी कभी क्या ऐसे होता है, यानी हम ऐसे जो वृक्ष होते हैं, ऐसे जो पेड़ होते हैं उनके नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों, यानी क्या ऐसे होते हैं, ढेरों पत्तियां होती है, जो पत्तियों से घिरा हुआ होता है। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के क्या होते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं, जो सूर्य का जो प्रकाश है उसके धब्बे हमें दिखाई देते हैं। वास्तव में ये क्या होता है, वृत्ताकार प्रतिबिंब, सूर्य के सूचित छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान, जो पत्तियों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसमें सूचित छिद्र की भांति ये क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बुझो के मस्तिष्क में एक विचार है, जो बुझो है उसके मस्तिष्क में एक विचार आया है, एक ओपिनियन आया है। हमने अपनी सूचित छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे, यानी जो सूचित छिद्र जो उन्होंने बनाया था उस कैमरे से उन्होंने क्या करा, जो सड़क पर लोग चल रहे थे उनका उल्टा प्रतिबिंब उन्हें दिखाई दे रहा था। ये सब परिणाम, इससे क्या होता है, जो रिजल्ट आया कि हम क्या देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, जो छाया बन रही है, शैडो बन रही है, सूचित छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे, जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करे, तभी ये पॉसिबल आपका होगा। आगे है वस्तु की छाया। अगला पॉइंट क्या है, वस्तु की छाया। तो अगले पॉइंट में देखते हैं, चलो वस्तु की छाया में क्या है आपका, वस्तु की जो छाया है, वस्तु की छाया में है आपका है, चलिए पहला जो इसमें है पॉइंट, वस्तु की छाया में पाइप, आपको क्या करना है, पाइप का छोटा टुकड़ा आपको लेना है। जो पाइप होता है तो पाइप का छोटा टुकड़ा ले, और अथवा रबड़ की लंबी नली ले, जो रबड़ होती है उसकी लंबी से आपको एक नली लेनी है। कमरे में एक तरफ क्या करना है, आपको एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर उसको रखना है। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर, एक तरफ आपने मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रख दी, दूसरी तरफ आपको खड़े होकर जो पाइप आपने लिया है उससे मोमबत्ती को देखना है। जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप जो आपने लिया उसे थोड़ा सा आपको मोड़ना है, थोड़ा सा क्या करना है, मोड़ना है। पाइप को अपने दाएं या बाईं ओर घुमाइए,
यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ये क्या दर्शाता है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो क्या करता है, एक सरल रेखा में गमन करती है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उससे वस्तु की छाया बनती है। तो उससे क्या होता है, जो वस्तु की जो छाया होती है वो बनती है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम एक बार। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या देख रहे हो आपके, देखिए यहाँ पर है प्रकार, जो नेचर का यानी प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा जो वृक्ष के नीचे क्या बनाता है, सूर्य के प्रतिबिंब को। तो ये आपको दिख रहा है। तो यही आपको इसमें बात कर रही थी कि प्राकृतिक जो सूची छिद्र कैमरा है उसमें क्या होता है, वृक्ष के नीचे आपको सूर्य का प्रतिबिंब जब जैसे आप पेड़ के नीचे से गुजरते हो तो उसकी जो पत्तियां होती है, जिस पर यानी ढेर सारी जो पत्तियां होती है, जो पत्तियों से ढका हुआ होता है, तो उस पेड़ के नीचे से जब आप गुजरोगे तो सूर्य का जो प्रकाश है उसके आपको धब्बे नीचे और दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है, ये वृत्ताकार प्रतिबिंब होता है जो सूची छिद्र के प्रतिबिंब आपका बोला जाता है। तो सूर्य की सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं, जो पत्तियों के बीच में जो खाली स्थान यानी जो स्पेस रह जाता है उसकी बात ये क्या कर उसमें ये व्यवहार करता है। और इस खाली स्थान में क्या होता है, अनियमित आकृतियां इसमें हो सकती है। तो ये सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आगे है अब आपका अगला, चलिए नेक्स्ट आपको दिखाना था मोमबत्ती वाला। तो मोमबत्ती देखिए यहाँ पर इसने सीधा जो पाइप इसने लिया था, पाइप को सीधा करके ये देख रहा है, ये आपकी मोमबत्ती जली हुई है। यहाँ पर इसने पाइप को थोड़ा सा मोड़कर इसको अपना देखा है। तो मोड़े हुए पाइप के द्वारा ये देखता है मोमबत्ती के प्रकाश को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए अब आता है अगला पॉइंट हमारा, दर्पण तथा प्रावर्तन। दर्पण तथा प्रावर्तन क्या होता है, दर्पण यानी जो आप शीशा यूज करते हो, यानी सुबह सुबह क्या करते हो, अपना चेहरा आप देखते हो, तो दर्पण किसमें और प्रावर्तन किसमें बात की गई है। तो पहला पॉइंट है, हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं, यानी सभी के सभी जितने भी मेंबर हैं सबके सब क्या करते हैं, जो घर है, जो आपका होम है, वहाँ पर आप शीशे का यूज करते हो, शीशा देखते हो। तो आप दर्पण में अपने चेहरे को, आपका जो फेस है उसे देखते हो। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का क्या है, प्रावर्तन है। जो आप दर्पण में अपना जो चेहरा देखते हो तो वह दर्पण में जो आप देखते हो वो चेहरे का क्या है, प्रावर्तन आपका है, प्रावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का प्रावर्तन भी दर्पण में देख सकते हैं। यानी जब हमने जो दर्पण रखा यानी शीशा हमने रख दिया तो उसके सामने जो रखी हुई वस्तु है उसका भी क्या कर सकते हैं हम, प्रावर्तन भी हमें दर्पण में दिखाई देगा, शीशे में हमें दिखाई देगा। आगे है, कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का क्या करते हैं, प्रावर्तन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो झील होती है, जो लेक होते हैं या फिर जो पोंड, जो तालाब होते हैं, उसका जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसमें आपको पेड़ों के और इमारत और अन्य वस्तुओं का क्या दिखता है, प्रावर्तन दिखता है। यानी अन्य वस्तुओं की उसमें क्या दिखती है, आपको प्रावर्तन दिखती है, उसमें आपको वो छाया दिखाई देती है, उसकी आकृति आपको दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, आपका प्रावर्तन आपका होता है। आगे है, इसका एक्सपेरिमेंट करते चलिए। यह जो क्रियाकलाप है ये भी आपको रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से आपको कहना है कि वह एक हाथ में क्या ले, दर्पण लेकर कमरे के कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाए। टॉर्च के कांच को अपनी जो टॉर्च का जो कांच है उसको अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को आपको जलाना है। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह आपको छोड़ना है। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर आपको डालना है, दर्पण पर इसे डालना है। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा जो कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यह वर्णन किया गया कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा की अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। कैसे होता है, ये परावर्तित हो जाता है। चलिए ये आपका लास्ट टॉपिक था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।